हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे खान ग्लोबल स्टडी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही वाला 55 सेट है। इसमें खान सर द्वारा लिखा गया है। चलिए आपको मैं कुछ ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ। शुरू से इसमें पढ़ाई होगा चैप्टर टू चैप्टर। इसमें आप देखिए बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा। चलिए हम पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? पहला ये आपका हो गया, तो इसका सही आंसर होगा सी, जनहित याचिका द्वारा। दूसरा नंबर है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के पास है, नंबर ए। तीसरा में है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, ऑप्शन बी। चौथा में देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्य एवं राज्यों के बीच विवाद को निपटारा। पांचवा देख लेते हैं, सोया गिरप्पा क्या है? सोया गिरप्पा एक हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा में देख लेते हैं, छठा में आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता में। सातवां है, गोलकीपर के रूप में प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है गोलकीपर के रूप में? तो इसका आंसर पहला हो जाएगा ये हॉकी इंडियन बलबीर सिंह पुरस्कार होता है। तो हम सातवां अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जुगनी हो जाएगा। नौवां देख लेते हैं, नौवां है, समाज चेकवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को मतलब समर्पित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई और बहन का। 10वां नंबर है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। 11वां देख लेते हैं, बीमी बसार का पद्धति राजवैद्य राजीव का निवास था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राजगिरी। 12 में देख लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िएगा तब इसको समझ में आएगा। तब इसमें लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए, 12 से और 14 तक निम्नलिखित उद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ना होगा तब आप दे सकते हैं। मैं अच्छे से इसमें दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं बढ़ावा चालू करता हूँ। उद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों में समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? बाल श्रम ये होता है दोस्त, जैसे छोटे छोटे बच्चे जिसकी खेलने कूदने की उम्र है वो काम पे लग जाते हैं, जिसके कारण उनकी बचपना छीन जाती है और कुछ कर नहीं पाते हैं, न पढ़ाई कर पाते हैं न लिख पाते हैं, उनकी जीवन समाप्त हो जाती है। वो ऐसे ही काम करते करते उसकी बचपना चला जाता है, उसी पर लिखा गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल यहाँ दूसरा बी है, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। लोग ऐसा सोचते हैं कि बाल श्रम जो है समाप्त करने के लिए सरकार को ही करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाए और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में विदा करें और उनसे काम ना करवाए। उनके आगे बढ़ने का जो अधिकार है कुछ माँ बापों द्वारा, कुछ गरीबी द्वारा इनके कारण छीन जाती है, इसी पर लिखा गया है। चलिए हम अब यहाँ चलते हैं। 13 नंबर उद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किया जाना चाहिए। ये रहा ए नंबर, बाल श्रम के कारण बच्चों की बचपना छीन जाती है। वो काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा के वंचित करता है और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। इसका हो जाएगा ए डी हो जाएगा ऑप्शन हम बाल श्रम की। 15 देख लेते हैं। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय के सांविधिक प्रवाहन क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य की जनसभा की सदस्य संख्या की 1/3 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इतना के आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे हम पढ़ेंगे 15 से आगे इधर तक पढ़ेंगे, जितना हो सकता है उतना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये खान सर द्वारा लिखा गया है। इसमें एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, कांस्टेबल का सबका तैयारी है। इसमें आप इसको, और एक और है मेरे पास बुक, ये है पॉकेट जी का, इन दोनों का पढ़ लेंगे तो इसमें से ही आपका 70 से 80% क्लियर हो जाएगा। 3rd रिवीजन है, ये नया लॉन्च हुआ है खान सर द्वारा।